बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कोड विद कार्टून और ये हमारी HTML की क्लास नंबर है 15 और फॉर्म का पार्ट नंबर 2 है। हमने लास्ट वीडियो में क्लास नंबर जो 14 थी हमारी, उसमें हमने फॉर्म का पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग्स हैं वो पढ़े थे। और इस वीडियो में हमने जो है वो पढ़ना है जो फॉर्म के एलिमेंट जो है इनपुट, उसकी टाइप्स पढ़नी है। तो देखें, ये हमारे पास पार्ट 1 था, इसमें हमारे पास जो इनपुट का एलिमेंट था, इनपुट का टैग था। आज उसकी हम काफ़ी सारी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है और ये जल्दी से आप कवर कर लेंगे। तो देखें, ये सारी जितनी भी टाइप्स हैं ये इनपुट की टाइप्स हैं और ये पार्ट 2 में हम यही कवर करने लगे हैं। तो फिर चलें VS कोड में और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आप HTML सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आप हमारी जो है वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने तमाम जो है वो स्टेप बाय स्टेप कवर किया है क्लासेस HTML की, तो आप भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चले फिर अपने VS कोड में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लिया। तो यहाँ से हमेशा की तरह ओपन फोल्डर और डेस्कटॉप पे जाएंगे, वेब डेवलपमेंट कोर्स का जिसमें हम अपनी क्लासेस कवर कर रहे हैं, वो फोल्डर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आ गए हम अपने फोल्डर में। ठीक है, ऑलरेडी हम 14 क्लासेस कवर कर चुके हैं। न्यू फाइल बनाएंगे और लिखेंगे क्लास 15, क्योंकि आज हमारी क्लास 15 है .html। ठीक है, सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगाएंगे। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइटल में फॉर्म पार्ट 2। ठीक हो गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे कुछ भी नहीं, H1 लगा के लिख देंगे HTML फॉर्म पार्ट 2। ठीक है, कंट्रोल टू सेव किया, गो लाइव पे चले जाते हैं ताकि हम लाइव इसका जो आउटपुट है वो भी साथ साथ देखते रहें। तो फायरफॉक्स में हम लाइव आ चुके हैं। तो कभी कभी फायरफॉक्स जो है किसी किसी मसले पे, किसी किसी जो है वो एलिमेंट पे मसला करता है। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको क्रोम में रन करके दिखा दूंगा। तो देखिए, HTML पार्ट 2 हमारे पास हेडिंग आ गई है। इसके बाद हम लगाते हैं फॉर्म टैग। फॉर्म टैग लगाएंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में लगाया था। फॉर्म टैग लगाया और इसमें कुछ भी ना लिखें और लिख दें तो action.php लिख दें, और इसमें हम आ गए फॉर्म टैग के अंदर। और सबसे पहला जो हम देखते हैं हमारे पास कौन सा टैग है। सबसे पहला टैग हमारे पास टाइप URL और टाइप सर्च का है। ठीक है, दो दो करता जाऊंगा क्योंकि एक एक के पीछे भी टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लगाऊंगा डिव के अंदर मैं लगाऊंगा लेबल और इसमें मैं लिखूंगा URL। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके अंदर भी URL लगा दिया मैंने, या लिखा एंटर URL। ठीक हो गया, बाहर आया इनपुट कॉलन लगा के URL लगा दूंगा। ठीक है, एंटर प्रेस किया, VS कोड ने खुद ब खुद कंप्लीट कर दिया। नेम भी मैं URL दे देता हूँ और ID में मैं वही URL दूंगा जो मैंने फॉर में लिखा है ऊपर लेबल में। ठीक है, तो URL दे दिया, कंट्रोल S टू सेव किया। तो देखिए, एंटर योर URL। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप अगर ब्राउज़र बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप ब्राउज़र बना रहे हैं या कुछ आप ऐसा सर्च बार बना रहे हैं जिसमें आपने URL के थ्रू जो है वो सर्च करवाना है, तो आप उसके लिए ये वाला URL का इनपुट टैग देंगे। अब ये जो URL के लिए इसमें यही URL यूज़ हुआ है। ठीक हो गया, तो इसके बाद एक और डिव लिया और उसमें हम बनाते हैं, यहाँ पे सॉरी BR दे देता हूँ ताकि जो अगला हमारा एलिमेंट है उसमें थोड़ी सी स्पेस हो। ठीक है, तो इसमें एक और डिव लिया हमने, इसमें मैं लेबल लगाऊंगा सर्च का। आप कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा इशू मसला नहीं है। तो मैं लिखूंगा सर्च। अगर स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए तो टेंशन ना लिया करें, हम कौन सा ये बिल्कुल सही से बना रहे हैं कि गलती हो जाती है, हम सिर्फ समझने की कोशिश करें। तो लेबल लग गया हमारा और अब मैं लिखूंगा इनपुट कॉलन सर्च लिखूंगा। अगर तो देखें VS कोड ने मुझे खुद ब खुद कंप्लीट करके दी थी, यहाँ पे सर्च लिख दूंगा और मैं ID में भी सर्च ही लिख देता हूँ। कंट्रोल S टू सेव किया। तो देखिए, सर्च में वो होता है जो हम सर्च करते हैं, यानी कि अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है उसके अंदर आप सर्च देना चाहते हैं, अगर कोई आपकी वेबसाइट के अंदर सर्च करना चाहता है तो उसके लिए आप लगाएंगे सर्च। ठीक हो गया, तो ये सिंपल है, मैं आपको समझा रहा हूँ बस, और ये समझने के भी काबिल नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा डेमो करके दिखाता जा रहा हूँ। तो इसके बाद हमारे पास कौन से दो आ रहे हैं, इसके बाद टेक्स्ट और पासवर्ड है, और ये सबसे टेक्स्ट जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट है। टेक्स्ट पासवर्ड ईमेल कर लेते हैं। ठीक है, 3 इकट्ठे कवर कर लेते हैं। इसके बाद मैं एक और BR लगाऊंगा, 2 BR लगा लिया, डिव लगाऊंगा। डिव लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेबल और लिख दूंगा नेम कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ठीक हो गया,
इनपुट दूंगा और यहाँ पे टेक्स्ट लगाऊंगा। टेक्स्ट में आप कोई भी टेक्स्ट लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं नेम लगाए। तो नेम और यहाँ पे आईडी भी मैंने नेम दे दी। कंट्रोल+2 सेव किया तो देखिए एंटर योर नेम आ गया। तो इसमें आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो आप लगा सकते हैं, नेम की जगह यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी आपने यहाँ पे इनपुट लेनी है आप जो है वो करवा सकते हैं। इसके बाद था ईमेल था ना, पासवर्ड था सॉरी। आप यूज़र नेम लेना चाह रहे हैं आप उसकी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। आप नेम लेना चाह रहे हैं उसकी जगह भी, यानी कि बहुत जगह यूज़ हो सकता है। ये यूनिवर्सल कहने किस्म का। बी आर लगाऊंगा। उसके बाद डिव लगाऊंगा। डिव लगाने में मैं आ जाऊँगा लेबल में, और लेबल में मैं लिख दूँगा पास, और यहाँ पे लिख दूँगा पासवर्ड और कॉलन दे दूँगा। यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है, इनपुट टाइप पासवर्ड। और यहाँ पे मैं दे दूँगा पास, और इसमें आईडी में तो लाजमी पास होगा क्योंकि मैंने लेबल में पास दिया। तो यहाँ पे देखें पासवर्ड इनपुट टैग में क्या होता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं भी कोई भी पासवर्ड टाइप करता हूँ तो देखिए वो हाइड होके आ रहा है, ठीक है, डॉट 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 शो कर रहा है। जैसे पासवर्ड नॉर्मली टाइप करते हैं अपने फेसबुक वगैरह में या कहीं पे भी आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो इस तरह से आपकी सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेसी के लिए ये नंबर शो नहीं होते। तो देखिए ये पासवर्ड जब आप टाइप यूज़ करेंगे इनपुट में तो वो आपको इस तरह से शो करवाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ गया ईमेल। तो बी आर दे दिया एक लाइन ब्रेक के लिए, 2 लाइन ब्रेक के लिए 2 बी आर दे दिए। यहाँ पे मैं डिव लगाऊंगा। डिव लगाने के बाद यहाँ पे मैं लेबल लिखूंगा। तो आप बोलेंगे ये कितनी स्पीड में जा रहा है, तो भाई ये इतना ही आसान है। तो स्पीड में करना है, बहुत सारे टैग्स हैं, टाइप्स है मेरा मतलब। तो यहाँ पे मैं ईमेल लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर वैलिड ईमेल लिख देता हूँ। इनपुट में आया और लिखा ईमेल। अब मुझे पता नहीं क्या मसला हो रहा है, यहाँ पे जो है एमिट थोड़ा सा मसला कर रहा है। खैर है, कोई मसला नहीं है, मैं कर लूँगा इसको। देखिए अभी ईमेल इसने मुझे दे दिया। तो जैसे ही मैंने ईमेल लिखा यहाँ पे भी मैं ईमेल लिख देता हूँ और यहाँ पे भी ईमेल लिख देता हूँ। कंट्रोल+2 सेव किया तो यहाँ पे देखें ईमेल आएगा, ठीक है। ईमेल आपको ये थोड़ा सा करेगा, अगर ईमेल को जैसे पता है ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें @gmail होता है, इस तरह का फॉर्मेट। अगर आप उसके बगैर लगाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा मसला कर सकता है। वो आपको बताएगा कि आपका जो फॉर्मेट है, ये जो आपका ईमेल है ये सही नहीं है। तो वो इसको चेक करेगा इसमें @ लगाया किसी ने कि नहीं लगाया, और वो आपको चेक करके, यानी कि ईमेल थोड़ा सा इसको चेक करता है। तो इसके बाद देखते हैं कौन सा टैग है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है नंबर और रेंज का, ठीक है। नंबर, रेंज और टेलीफोन का कर लेते हैं। नंबर, रेंज और टेलीफोन। तो यहाँ पे एक और बी आर लगाया, 2 बी आर लगा दिए, डिव लगाया, और हमारे पास आ गया लेबल, हमने लगा दिया नंबर, और यहाँ पे लिख दिया एंटर नंबर। अभी देखें ये मोबाइल नंबर नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसा नंबर है ये। यहाँ पे बोनस लिख देते हैं, बोनस। और यहाँ से मैं बाहर आया और मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा नंबर। अब इसमें क्या होगा, 1 मिनट, नंबर ऐड कर लेते हैं पहले, आईडी भी ऐड कर लेते हैं, नंबर। अब इसको जब मैं सेव करूँगा तो देखिए इसमें मुझे नंबर ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। आपका नंबर जो है इसमें से शो होगा। आप जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें नंबर शो करवाना है, मोबाइल नंबर, ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप कोई चीज़ सेलेक्ट करवाना चाहते हैं किसी, यानी कि जैसे आपने देखा होगा आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप कोई चीज़ कार्ट में डालते हैं तो यहाँ पे ऐसा एक ऑप्शन आता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, कितने पीस चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये माइनस में जा रहा है, इसको भी बाद में जो है वो टारगेट कर सकते हैं कि ये माइनस में ना आ जाए। इस पर आप लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपने नंबर का देख लिया। नंबर के बाद हमारे पास क्या था, नंबर के बाद हमारे पास था रेंज और टेलीफोन, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डिव लगाऊंगा, बी आर लगा के, और डिव लगाऊंगा। इसमें जो होगा लेबल, इसमें पहले नंबर टेलीफोन को देख लेते हैं, ठीक है, टेल, और यहाँ पे टेल दे दिया, और यहाँ पर मैंने दे दिया टेलीफोन नंबर, और यहाँ पर इनपुट दे दूँगा मैं टेल, ठीक है। अब यहाँ पर टेल कर दिया और यहाँ पर भी टेल कर दूँगा। तो यहाँ पर आप अपना टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर टेलीफोन नंबर आ गया। यहाँ पर आप अपना टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आ रहा था बी आर लगाया, दोबारा से डिव लगाया, और इसमें हम लगाएंगे लेबल, और हमारे पास इधर थी रेंज, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा वॉल्यूम। तो इसको हम बाद में टारगेट करते हैं, इसको स्टाइल भी करते हैं, इसके साथ और चीज़ें भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि इसका काम क्या है। इनपुट, और मैं लिख लूँगा रेंज, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं लिख दूँगा वॉल्यूम। ये बहुत जगह यूज़ हो सकता है, ठीक है, अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक वॉल्यूम करके आ गया, ठीक है। आप इससे वॉल्यूम बटन भी बना सकते हैं। आपने काफ़ी सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट देखी होगी जहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं, उसमें अगर प्राइस की कोई रेंज के लिए कोई फिल्टर में आप जब जाते हैं तो उसमें इस तरह का रेंज बटन दिया होता है, स्लाइड करके, जिसको हम आगे पीछे करते हैं और अपनी प्राइस की लिमिट सेट कर सकते हैं। और भी बहुत जगह ये यूज़ हो सकता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम इसको टारगेट कर सकते हैं कि इसका जो है वो क्या काम होना चाहिए, ये जो इसकी वैल्यू है वो कैसे सबमिट होनी चाहिए आपके बैक एंड पे। तो
वो हम कर सकते हैं इससे। तो फिलहाल बस रेंज का देख लें, आप इस तरह का एक स्लाइडर लगा सकते हैं जिसको आप वॉल्यूम भी अप और डाउन कर सकते हैं और इससे जो है वो बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है इमेज और फाइल। ठीक है, इमेज और फाइल को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इमेज लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप इससे इमेज अपलोड कर रहे हैं, इमेज अपलोड इस वक्त नहीं कर रहे हैं हम लोग। BR लगाया, div लगाया और यहाँ पर मैं दूंगा लेबल और लिख दूंगा इमेज और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑर्डर नाउ। ठीक है, और इनपुट में मैं गया और यहाँ पर मैं लिखूँगा इमेज और यहाँ पर इमेज लगा दिया और यहाँ पर भी इमेज लगा दिया। अब देखिए क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। सोर्स में मुझे क्या देना है, सोर्स देना है। मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है अपने इमेज फोल्डर में। ठीक है, और मैंने उसमें बहुत बड़ा साइज़ हो गया, इसकी विड्थ थोड़ी कम कर लेते हैं। विड्थ कर लेता हूँ मैं 20 पिक्सल, बहुत छोटी हो गई है, इसको 200 कर लेते हैं, इतना बहुत है। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर नाउ को हटा देते हैं। लेबल की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही एक किस्म का लेबल है। तो देखें इसको थोड़ा सा कम करते हैं, 150 करते हैं, तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से इमेज यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी आप जैसे अगर आप फॉर्म या अपना सबमिट कराना चाहते हैं या आपका फ़र्ज़ करें कोई ऑर्डर है, अगर आप ये सारी आपने फिल कर लिया तो ऑर्डर नाउ करना चाहते हैं तो आप इसको ऑर्डर नाउ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और जो है वो ऐड करके दिखा देता हूँ BR के बाद। तो यहाँ पर मैं इसी में एक और इनपुट देता हूँ, इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, और वैसे फिर से इमेज लेता हूँ और सोर्स में इमेजेस। ठीक है, और इसमें एक और डाउनलोड की करके रखी हुई है, तो इसको भी जो है Ctrl+2 सेव करते हैं। ये भी बहुत बड़ी हो गई है, इसको भी एट्रीब्यूट देते हैं विड्थ का और इसको भी मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप करवा सकते हैं। आपने देखा होगा डाउनलोड के बटन लगे होते हैं तो वो इसी तरह से लगे होते हैं। तो आप इमेज का इस तरह इस जगह पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन सा टैग है, फाइल टैग है। BR लूँगा और div लगाऊंगा और लेबल लूँगा और इसमें लिखूँगा फाइल और इसमें मैं लिख दूँगा फाइल, लिख दूँगा फिलहाल इनपुट और फाइल। ठीक है, फाइल किया और इसको भी किया फाइल। तो देखिए यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं अपलोड योर फाइल। तो यहाँ से क्या होगा, नो फाइल सेलेक्टेड साथ में लिखा हुआ गया। जैसे आपने देखा होगा, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो आपकी विंडो ओपन हो जाएगी कि आपने कौन सी फ़ाइल जो है इसमें अपलोड करनी है। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारी, अब ये तो बहुत कॉमन है, अगर आप कोई फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं, ब्राउज़ करते हैं तो वो इस तरह से आपका लगा होता है फ़ाइल जहाँ पे भी अपलोड करनी होती है। तो इसका समझ में आ गया आपको कि आप कैसे अपने फ़ाइल अपलोड करने का जो है वो इनपुट टाइप लगा सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद चेक बॉक्स है और रेडियो बटन है। चेक बॉक्स आपने देखा होगा काफ़ी जगह पे, मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा लगा लूँ, div लगाया, लेबल लगाया और लिखा CB लिख देता हूँ चेक बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लीज़ चेक दिस एग्रीमेंट। ठीक हो गया, इनपुट टाइप लगाया मैंने यहाँ पे और लिखा चेक बॉक्स और यहाँ पर मैंने CB लिखा और यहाँ पर भी मैंने लिखा CB। Ctrl+2 सेव किया तो देखें प्लीज़ चेक दिस एग्रीमेंट। आपने देखा होगा काफ़ी जगह एग्रीमेंट लिखा होता है, उसके नीचे आपको दिया होता है चेक बॉक्स चेक करने के लिए, अगर आप उससे एग्री कर रहे हैं तो यहाँ से इस तरह से आप चेक बॉक्स लगा सकते हैं। इसके बाद है रेडियो बटन। अब रेडियो बटन क्या चीज़ है, 2 BR लगा देता हूँ ताकि स्पेस पकड़ लें 2 लाइनों की, और div लगाया, div के अंदर आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा। अब देखिए यहाँ पर मैं लेबल लिखता हूँ, लेबल की वैसे यहाँ ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेबल को छोड़ देते हैं यहाँ पे फिलहाल। यहाँ पे आप सिंपल लिखें जेंडर। ठीक है, उसके बाद लिखें आप मेल और कॉलन लगाएं और स्पेस दे थोड़ी सी, इनपुट लिखें और लिखें रेडियो बटन। ठीक है, अब यहाँ पे नेम में आप लिखें रेडियो कर लें और ID में आप लिख दें मेल। ठीक हो गया, इसी को कॉपी करें, मेल से कॉपी करें और इसी के आगे पेस्ट कर दें। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आप कर दें फीमेल, जो दूसरे वाला है हमारा। ठीक है, पहले वाला मेल हो गया और दूसरे वाला हो गया फीमेल। फीमेल के बाद यहाँ पे फिर से एक स्पेस है और इसी को दोबारा कॉपी पेस्ट कर दें और यहाँ पे भी आप करते हैं अदर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। देखिए सबसे पहले हमने लगाया जेंडर, ये सबके साथ आएगा। ठीक है, बताता हूँ कैसे। ये एक मेल के लिए हमने लगा दिया पूरा टैग, सेम उसी को कॉपी करके हमने इसको फीमेल कर दिया और सेम उसी को कॉपी करके हमने अदर कर दिया। इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे इसमें आप कर देंगे फीमेल क्योंकि ये फीमेल का है। ठीक है, और यहाँ पर आप कर देंगे अदर ID में। Ctrl+2 सेव किया तो देखिए आपने ऐसे बहुत सारी जगह देखा होगा,
मेल के लिए आप ये सिलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो ये, और अदर्स हैं तो ये, यहाँ पे अदर कोई भी नहीं होगा। तो फीमेल, यहाँ पे आपने एक चीज़ का जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने नेम सबका अलग अलग होना चाहिए और नेम सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। ये जो नेम है ना, इसका और इसका नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर नेम अलग अलग होगा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे रेडियो लिखा हुआ है और यहाँ का जो रेडियो है नेम में, इसके मैं डबल ओ कर देता हूँ, यानी कि ये पहले वाले से डिफरेंट हो गया। और जो थर्ड का नेम है उसको मैं 3 ओ कर देता हूँ। अब इनके नेम सबके अलग अलग हो गए। पहले का नेम सिंगल ओ से है, दूसरे का डबल ओ से, और तीसरे का ट्रिपल ओ से। कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं तीनों सेलेक्ट करूँगा तो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे मसला हो जाएगा। तो इनका नेम जो है वो सेम होना चाहिए। कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखिए अभी सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा इनमें से कोई, ठीक हो गया। रेडियो बटन इसलिए काम आते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा टैग आ रहा है, टाइप आ रही है। उसके बाद हमारे पास कलर की टाइप आ रही है, कलर की टाइप भी डिस्कस कर लेते हैं। BR लगाया और डिव दिया यहाँ पे हमने, और इसमें मैंने लगाया लेबल। कलर लिख देता हूँ, प्लीज़ सेलेक्ट योर फेवरेट कलर, ठीक है। अभी हम बहुत ही शॉर्टकट में काम कर रहे हैं, इसलिए फेवरेट के जो स्पेलिंग है वो मैंने ऐसे लिख दिया, कलर। अभी देखें यहाँ पे कलर हो गया, यहाँ पे कलर लिखना है तो यहाँ पे भी कलर कर दिया। कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखिए यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट योर फेवरेट कलर और पिकर दे दिया। और यहाँ पे देखिए आप, उसने मुझे ये दे दिया। अगर मैं इसको यही सेम चीज़ क्रोम में करूँ तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे इसने ज़्यादा ऑप्शन के साथ हमें दे रहा है, RGB भी दे रहा है और यहाँ पे उसके बेसिक कलर्स की जो टाइल्स हैं वो भी दे रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपको खोल के दिखाऊँ क्रोम में तो वो सिर्फ आपको RGB देगा। देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं लिंक ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पे कलर का मुझे सिर्फ RGB दे रहा है इस तरह से। तो ये थोड़ा सा ब्राउज़र में फ़र्क होता है, तो इसका मसला नहीं, यहाँ पे भी आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डेट, मंथ, वीक, डेट, लोकल टाइम और टाइम है, ठीक है। सबसे पहले डेट और मंथ को कर लेते हैं। BR लगाऊंगा और डिव लगाऊंगा और इसमें मैं लिखूंगा लेबल, और लेबल में मैं लगाऊंगा डेट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब इनपुट में मैं लगाऊंगा कॉलन और डेट। यहाँ पे डेट लिख दूंगा और यहाँ पे भी मैं डेट कर दूंगा। कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखिए मेरे पास डेट आ गई। कि आपने कौन सी डेट सेलेक्ट करनी है, पूरा कैलेंडर मुझे दे दिया उसने। कोई भी डेट सेलेक्ट कर लें आप, बर्थडे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी डेट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा था, उसके बाद हमारे पास मंथ का था। इसमें क्या होगा, इसमें देखें BR लगाया, डिव लिया, उसमें मैं कर देता हूँ लेबल मंथ, और इनपुट में हम गए और इसमें हमने लिखा मंथ। कंट्रोल एस टू सेव किया। देखिए अभी डेट और मंथ में क्या फ़र्क है, तो देखिए यहाँ जो फायरफॉक्स है इसमें थोड़ा सा मंथ में जो है मंथ टैग है जो उसमें मसला कर रहा है। तो ये दोबारा से मुझे आपको खोल के दिखाना पड़ेगा अपने क्रोम में। तो देखिए मंथ में यहाँ पे ये हमें मंथ और ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। डेट में क्या होता है, हमारे पास पूरा कैलेंडर आ जाता है। इसमें आप दिन और तारीख़ और साल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट भी, और इसमें आप ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि डे सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मंथ में जो है वो सिर्फ आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डेट का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। आपने 22 अगस्त सेलेक्ट किया, आपने अक्टूबर 22 सेलेक्ट किया, बस इसमें मंथ ही सिलेक्ट होगा और ईयर के साथ। ये चीज़ फायरफॉक्स में मसला कर रही है, यहाँ पे पता नहीं क्यों मसला कर रही है, लेकिन कर रही है। तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा फिलहाल, तो इसको छोड़ देते हैं हम। यहाँ पे मैंने आपको क्रोम में दिखा दिया इसका करके। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ थी, डेट, मंथ के बाद वीक है, ठीक है। तो BR लगाएंगे और डिव लिया और लेबल लिया वीक, और इनपुट दिया हमने वीक, ठीक है। वीक कर दिया और इसको भी वीक कर दिया। कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखिए वही मसला यहाँ पे भी आ रहा है। फिर से इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा उसमें क्रोम में। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पर सिर्फ एक हफ़्ता सेलेक्ट होगा। किसी भी मंथ का, किसी भी ईयर का आप पूरा वीक सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने कहीं पे कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, कोई क्लास लेनी है, कहीं पे आपने कुछ भी अगर कोई ऐसा लेना है जो पूरे हफ्ते का कोर्स हो, ठीक है, तो आप पूरा वीक सेलेक्ट कर सकते हैं। कहीं पर आपने किसी होटल में बुकिंग करवानी है और वहाँ पर जो मिनिमम है और वहाँ पर 1 हफ्ते की बुकिंग हो रही हो, तो आप इस तरह से कोई भी यानी कि सिनेरियो में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा वीक सेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मैंने ये वाला वीक ले लिया कल नेक्स्ट डे का, तो ये पूरा हफ्ता सेलेक्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अगर मैं यहाँ पे जनवरी सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें ये फर्स्ट वीक है इस साल का, और जहाँ पे हम थे अभी ये इस साल का वीक नंबर 43 है, ठीक है। ये वीक नंबर 41 है अभी जो आज की डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस तरह से अगर आपने कहीं पूरा हफ्ता सेलेक्ट करवाना है किसी से तो आप ये चीज़ लगा सकते हैं, ये पूरा हफ्ता दिखाएगा। तो इसके बाद आ रहा है डेट, टाइम, लोकल और टाइम।
ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा ही लिख लेता हूँ ताकि इनका जो है वो मतलब एक तरह से क्लियर हो जाए। तो डिव लगाऊंगा, इसमें मैं लगाऊंगा लेबल और इसमें लगाऊंगा मैं टाइम और इनपुट कॉलन टाइम टाइम और टाइम। ठीक है, इसके बाद एक और भी बना देता हूँ मैं लेबल और इसमें मैं लिख दूँगा लोकल। डेट टाइम लोकल था ना, DTL कर देते हैं यार, क्या अभी इतना बड़ा करूँगा। डेट टाइम लोकल और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इनपुट। तो देखिए मेरे पास आ गया VS कोड ने। DTL यहाँ पे भी कर दूँगा और DTL यहाँ पे भी कर दूँगा। कंट्रोल S टू सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुक्र है ये तो शो कर रहा है हमारा फायरफॉक्स। तो इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, जब आपने अपना HTML का कोर्स स्टार्ट किया था, मैंने बोला था आपने क्रोम यूज़ करना है, आपने क्रोम यूज़ करना है। तो देखिए अभी आप कहेंगे हमें क्रोम कह रहा है और ख़ुद फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं। अब फायरफॉक्स मैं किसी वजह से यूज़ कर रहा हूँ, वैसे मैं नॉर्मली क्रोम ही यूज़ करता हूँ क्योंकि अभी फायरफॉक्स में मेरे काफ़ी सारे टैब्स ओपन है, तो इस वजह से मैं वो यूज़ नहीं कर रहा क्रोम, सॉरी। तो देखिए टाइम में क्या हो रहा है, टाइम में हमारे पास देखिए यहाँ पर मसला कर रहे हैं फिर से, तो क्रोम पर शिफ्ट होते हैं हम लोग, यहाँ पर क्रोम में आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा जो है वो मैं, अब देखिए टाइम में क्या हो रहा है हमारे पास, टाइम में हम कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। AM PM टाइम 5 बज रहे हैं, ठीक है, कितना मिनट्स हो रहे हैं और कौन सा जो है वो घंटा लगा हुआ है यहाँ पे, कौन सा और चल रहा है, तो हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और डेट टाइम लोकल, इसमें आप सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जितना भी हमने ऊपर पढ़ा ना, टाइम वीक मंथ डेट, इसमें आप डेट टाइम लोकल में सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए टाइम भी सिलेक्ट करेंगे आप, डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये ऑल इन वन है। ठीक है, तो इसमें आप सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें सिर्फ मंथ और ईयर सेलेक्ट कर रहे थे हम लोग, और इसमें हम लोग वीक सेलेक्ट कर रहे थे पूरे का पूरा, यानी कि ये तो 5 दिनों का, खैर ये तो अलग हिसाब है। और इसमें हम टाइम सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें डेट टाइम लोकल में हम सब कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं। डेट भी सिलेक्ट कर रहे हैं, दिन भी सिलेक्ट कर रहे हैं, टाइम भी सिलेक्ट कर रहे हैं, और AM PM भी सिलेक्ट कर रहे हैं, मिनट्स भी सिलेक्ट कर रहे हैं। इसमें हम सब कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास बटन टैग आ रहा है, सबमिट और रीसेट टैग आ रहा है। हिडन टैग को इस वक्त टाइप को छोड़ दें, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। ये थोड़ा सा समझने के लिए जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चले जाएंगे फिर आपको हिडन का सही से समझ में आएगा। हिडन आपको कंफ्यूज कर देगा क्योंकि ये यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सोर्स कोड में। ठीक है, ये यहाँ पे सामने शो नहीं होता, ये सोर्स कोड में शो होता है, यानी कि यहाँ पे इंस्पेक्ट में शो होगा ये सारा। और ये किस लिए हम यूज़ करते हैं वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हिडन को छोड़ दें। इसके बाद हमारे पास आते हैं 3 बटन, एक बटन है सबमिट है और रीसेट है, ये तीनों के तीनों बटन है। तो इनको मैं यहाँ पे एक ही डिव में लिख देता हूँ। सबसे पहले BR दूंगा, इसको मैं यहाँ से जो है वो बंद कर देता हूँ। F12 प्रेस करके इसको बंद कर दिया मैंने। और यहाँ पे अभी मैंने एक डिव लिया, उसमें मैं लिखता हूँ सबसे पहले क्या था मेरे पास, बटन सबमिट और रीसेट। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा बटन। अब ये इनपुट के साथ भी यूज़ करते हैं कि आप देखें इनपुट और बटन। वैल्यू में क्या देंगे, वैल्यू में हम वो देंगे, अभी देखें मैं इसको यहीं पे ऐसे सेव करता हूँ तो देखें क्या होता है। कंट्रोल S टू सेव किया तो देखिए मेरे पास खाली डिब्बा सा आ गया। वैल्यू में हम जो लिखेंगे वो यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे मैं लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद एक किस्म का लेबल है। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कहीं पे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं तो लगा सकते हैं, वरना लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, कंट्रोल S टू सेव किया तो लॉगिन का ये बटन मुझे मिल गया। अब इसको हम बाद में टारगेट कर सकते हैं, ID लगा के, क्लास लगा के इसको हम टारगेट कर सकते हैं कि इसका जो ये सबमिट फॉर्म जितना भी है, कहाँ पे लॉगिन होना है, कैसे लॉगिन होना है, या कहाँ पे सबमिट होना है। तो इसी के अंदर मैं और लिखता हूँ इनपुट हमारे पास क्या था, सबमिट। ठीक है, इसमें भी देखें खाली बॉक्स आ गया। अब मैं लिख देता हूँ सबमिट नाउ। तो देखें ये सबमिट नाउ के लिए यूज़ हो गया, यानी कि हमने जब सारा फॉर्म फिल कर लिया तो सबमिट करने, तो हम सबमिट नाउ कर देंगे इसको। इसके बाद हमारे पास आता है इनपुट और रीसेट। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूँगा रीसेट ऑल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब क्या होगा, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैंने कोई भी जो है वो चीज़ दे दी, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया, यहाँ पे कोई नंबर डाल दिया, और यहाँ पे मैंने कोई भी डेट सेलेक्ट कर दी। ठीक है, और ये सारा कुछ मैंने सेलेक्ट करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि रीसेट करनी है, पूरे का पूरा रीसेट हो जाए।
लेकिन जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा सारा का सारा रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो रीसेट बटन हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो इनपुट टैग की जितनी भी टाइप्स थी मैंने यहाँ 1 बाय 1 आपको करके दिखाती, बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। इनके जो टाइप है उनके नेम से ही सब कुछ इनका मकसद जाहिर होगा, सिर्फ आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये आपको एक दफ़ा करके दिखाने की ज़रूरत थी। कुछ टैग्स में ऐसे थे थोड़े कन्फ्यूज़ करने वाले, बिल्कुल हल्का सा कन्फ्यूजन उनमें था, तो मैंने क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा इनपुट टाइप के बारे में। अभी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप ये एक एक जो टाइप है वो याद करें या एक एक टैग आप याद करें। आपको बताने का मकसद ये है कि आपके जहन में कहीं ना कहीं ये बात हो कि भाई इस टाइप का कोई टैग है। अगर कहीं आप कोई वेबसाइट पर काम कर रहे हैं और आपके जहन में होगा कि यार मुझे याद आ रहा है, कहीं कहीं तक तो मुझे याद है कि ऐसे एक टैग होता है, ऐसा इस टाइप का एक टैग होता है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कुछ नहीं होगा कि यार इस टाइप का टैग होता है तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप याद करें, आपको सिर्फ थोड़ा सा याद होना चाहिए कि भाई इस टाइप का कोई टैग होता है। तो आपको जो सेंटेक्स है, जो आपको टैग है, जो आपको एलिमेंट है, वो आपको गूगल से भी मिल जाएगा। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको टाइम के साथ और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे आप काम करेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे सारे के सारे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फॉर्म के पार्ट 3 के साथ। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।